आज हम बात करेंगे हज़रत हुसैन की शहादत के बारे में। सबसे पहले आपको वेलकम टू माई चैनल। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आगाज़ करते हैं। हाँ, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह इन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह इन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह इन्हा के बेटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। जब यजीद हुक्मरान बना तो उसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह इन्हा से अपनी बियात का मुतालबा किया, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह इन्हा ने उसे दरस्त नहीं समझा और बियात करने से इनकार कर दिया। इस दौरान कोफा के बहुत से लोगों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह इन्हा को खतूत लिखे और कहा कि आप कोफा आएं, हम आपका साथ देंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह इन्हा अपने अहल बीत और चंद वफादार साथियों के साथ मक्का से रवाना हुए, लेकिन जब आप करबला के करीब पहुंचे तो हालात बदल चुके थे। कोफा के लोगों ने अपना वादा पूरा न किया और यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन का रास्ता रोक लिया। 2 मुहर्रम 21 हिजरी को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह इन्हा करबला पहुंचे। चंद दिन बाद दुश्मन ने खीमों का मुहासरा कर लिया। 7 मुहर्रम को दरियाए फिरात से पानी लेना भी बंद कर दिया गया। शदीद गर्मी में बच्चों, औरतों और मर्दों को प्यास का सामना करना पड़ा। खीमों में पानी खत्म हो गया और नन्हे बच्चे भी प्यास से बेकरार थे। 10 मुहर्रम, जिसे यौम आशूरा कहा जाता है, जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह इन्हा के साथी एक एक करके मैदान में गए और शहीद होते गए। फिर आपके खानदान के अफराद भी शहीद हुए। आखिरकार इमाम हुसैन तकरीबन तन्हा रह गए। आपने हक और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा और बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। जंग के दौरान आप रज़ी अल्लाह इन्हा शदीद जख्मी हुए और आखिरकार शहीद कर दिए गए। आप रज़ी अल्लाह इन्हा की शहादत के बाद अहले बीत के खीमों को लौटा गया और ख़ानदान के जिंदा अफराद को कैदी बना लिया गया। इमाम हुसैन की शहादत हमें ये सबक देती है कि हक और इंसाफ के लिए डटे रहना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। इसीलिए करबला का वाक़या इस्लामी तारीख में सब्र, कुर्बानी, इस्तिक़ामत और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की एक अजीम मिसाल के तौर पर याद किया जाता है।